हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। संख्या पद्धति में हम आज सीखते हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना किसी भी संख्या में सरलीकरण या घात के रूप में दिया हो तो उसको इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, नंबर 1 है इसमें, जब संख्या पावर के रूप में दी हो, किसी के घात के रूप में दिया हो, तो रूल नंबर फर्स्ट ये होता है 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं ध्यान रखिए। अगर आधार की संख्या आधार वाली संख्या में इकाई के अंक पर ये संख्याएं हैं 0, 1, 5, 6, तो उसको सरल करने पर वही इकाई का अंक आएगा जो उसके आधार के इकाई का अंक। जैसे ये लिखा है, तो इसमें हमने घात लगा दी 15। तो हमें क्या देखना है, आधार ये है, इसमें ये क्या होता है, नीचे वाला ये आधार होता है, पूरा ये घात होता है। तो ये जो है इसमें 1 है, केवल हमें 0, 1, 5, 6 देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। 0, 1, 5, 6 है तो 1 है तो इकाई का अंक भी 1 होगा। क्या देखना, हमें खाली आधार के इकाई का अंक देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। ऊपर घात क्या लगा है कोई मतलब नहीं। अब देखिए, ये देखिए 260 की घात 160। तो हमें क्या देखना है, 0, 1, 5, 6 में आ रहा है। ये देखिए इकाई का अंक 6 है, तो इसमें आधार की इकाई का अंक जो होगा वही इकाई का अंक, इसको सरल करने पर भी 6 ही आ जाएगा। इसी तरीके देखिए, ये लिखा 115 की घात 115। तो हम क्या देखें, इकाई का अंक केवल देखें, आधार के इकाई का अंक देखना है खाली, उसको बस इकाई का अंक देखिए और बस इकाई का अंक इसमें आ रहा है 0, 1, 5, 6 में, तो सीधा वही अंक लिख दीजिए बस। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, घात कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, कुछ नहीं मतलब उससे, हमें केवल इकाई का अंक देखना है। जैसे यहाँ पर 0, 1, 5, 6 तो 6 आ रहा, 6 तो इकाई का अंक 6 हो गया इसमें। ठीक है, अब देखिए रूल सेकंड। ओके। रूल सेकंड ये है, इसमें देखिए अगर आधार का इकाई अंक इन संख्याओं में से 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तो क्या करें। देखिए अगर इन केवल आप ये ध्यान रखिए, इनमें से अगर कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर घात में 4 का भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे 10 है तो 10 में भाग करिए 4 का, तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचा। जब 2 शेष बचा है तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 3 है, तो जो शेष है वही हम उसके इकाई का अंक पर घात लिख देते हैं। ये 3 की घात 2 हो जाएगा। 3 की घात 2 हो गया तो 3 गुणे 3 यानी इकाई का अंक बराबर हो गया 9। इकाई का अंक इसमें 9 हो गया। तो क्या सीखा इसमें, अगर आधार में इकाई का अंक इनमें से छोड़कर है, इनको छोड़कर कोई है, 0, 1, 5 से ध्यान रखिए खाली, और कुछ मत ध्यान, इनको छोड़कर कोई है तो हम उसकी घात में 4 से भाग देंगे। जो भी शेष आएगा वो शेष आधार की इकाई अंक पर घात लगा देंगे, वही शेष ही होगा। जैसे इसमें 15 से भाग करिए 4 का, 4 12 बचे 3, तो जो शेष बचे हैं वो 3, तो वही इकाई के अंक जो है उसकी घात लगा देंगे, तो 4 की घात 3 हो जाएगा।
बराबर 4 का गुणा करिए 3 बार, 4 गुणे 4, तो ये कितना आ गया, 4 चौक 16 और चौक 64। तो इकाई अंक इसमें आया 4, इकाई अंक कितना आया, 4 आया। इस तरीके से निकालते हैं इसमें। अब देखिए 312 की घात 116, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। तो हमको पता है कि 0, 1, 5, 6 में से नहीं है ये, तो क्या करेंगे, 116 में 4 से भाग देंगे। 116 देखिए 4 से भाग करिए, 4 गुणे 8, 3 4 ने 36। अब शेष कुछ नहीं बचा। जब शेष कुछ नहीं बचता तो हम क्या करेंगे, जब शेष कुछ नहीं बचता है यानी शेष, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 4 रखेंगे। जब शेष 0 हो तो 4 को ही घात लगाते हैं, और इनके 0 को छोड़कर जो भी 1, 3, 1, 2, 3 जो भी शेष आए तो वो तो घात लगाते हैं। लेकिन अगर शेष 0 आ जाए तब हम 4 घात लगाते हैं इकाई के अंक पर। इकाई का अंक ये है 2 देख रहे हैं, तो इसमें हम जो 4 घात लगाते हैं। तो 2 का गुणा 4 बार करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। यानी इकाई का अंक कितना आया, 6 आया, 6। ठीक है, तो ये तो नियम हो गया है। उल्टू कोई भी संख्या देखना है आप ध्यान रखिए, केवल 0, 1, 5, 6 देखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा भी जो भी है उसमें घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही जो है 2 इकाई के अंक पर घात लगा देंगे, बस उसका सरल कर लेंगे, जो भी आएगा वो इकाई का अंक ये हो जाएगा। दूसरा नियम यह है कि जब संख्याएं सरलीकरण के रूप में दिया हो, जब ये गुणा के रूप में या भाग के रूप में दो, तब कैसे निकालते हैं देखिए। तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक का ही गुणा किया जाएगा बस। ये देखिए पूरी संख्या का गुणा नहीं करना, केवल इकाई का गुणा करें। तो हम यहाँ से लेंगे 1 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक, इसके देखिए इकाई में इसमें 1 गुणा किया 5 आ गया, 5, फिर 5 में गुणा किया 3, 5 3 15 आया। तो 15 या तो पूरा कर दो, 15 पूरा गुणा कर दियो, 15 7 105, या तो केवल क्या करो, इस 5 का ही केवल ले लो, इकाई का अंक ही ले लो केवल, बड़ी संख्या मत करो, बड़ी संख्या मत करिए, 5 का ही भाग इसमें 5 कर दीजिए, 5 7 35 आ गया, 35। तो इकाई का अंक इसमें क्या आया, 5 आ गया। देखिए क्या करेंगे, 21 25 गुणे 23 गुणे 27 संख्याएं लिखी हुई, हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करें, इकाई की जो जगह, इकाई का स्थान पर जो भी संख्याएं उनको ही देखना केवल, बाद में जो गुणा में आ जाए बड़ी संख्या तो उसमें भी इकाई अंक लेना खाली। जैसे 1 5 3 7 का गुणा, 1 5 3 7, तो इसमें क्या हुआ, 1 गुणे 5 5 आया, 5 गुणे 3 15 आया। अब 15 का गुणा या तो पूरा कर लो, 15 7 105, या तो 5 7 35 कर दो, इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई के अंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें देखिए गुणा क्या देखें, इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें वैसे भी 6 आएगा, रूल के हिसाब से भी 6 आएगा। यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 0। अब देखिए हमको ये पता है किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, 0। ओके, यानी अगर किसी संख्या में सरल करने की संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, उसमें 0 हो,
जीरो से गुणा हो या 10, 20, 30 किसी से भी गुणा हो तो हमेशा गुणा क्या आएगा, जीरो ही का एक अंक जीरो ही आएगा, जीरो आएगा उसमें। और देख लीजिए 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। अब देखिए 20। अब इसमें हमने क्या किया, देखो जीरो इसमें आ गया है तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक जीरो ही हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा इकाई का अंक। अब देखिए एक और नियम सीख लीजिए, जैसे 5 का अगर किसी सम संख्या से गुणा हुआ तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे 5 को गुणे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्का 30। इस तरीके से हम देख रहे हैं 5 का गुणा किसी सम संख्या में होगा तो वो हमेशा उसका गुणा क्या आएगा, जीरो, इसका इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे 5 हम देख रहे हैं 5 का गुणा क्या सम संख्या में हो रहा है, ये सम संख्या देखिए तो सम संख्या यानी 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर, तो 10 का गुणा इसमें जीरो होगा तो इकाई का अंक हमेशा जीरो ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या में अगर जीरो का गुणा होता है तब भी जीरो इकाई का अंक होगा। अगर 5 शामिल है और 2 भी शामिल है या कोई सम संख्या शामिल है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा जीरो ही होगा। देख लीजिए। और अब इसमें देखिए अगर हम करें तो गुणा इसका करें 5 गुणे 6, 7, 8, 9 का गुणा करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे, 5 छक्का 30, 30 हो गया जीरो, यानी यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो, इकाई का अंक जीरो आएगा क्योंकि यहाँ सम संख्या है। सम संख्या में हम 5 का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो आएगा हमेशा। ठीक है। अब देखिए इस सवाल में इकाई का अंक निकालिए। देखिए क्या करते हैं, 0, 1, 5, 6 को छोड़ दीजिए, उसमें 0, 1, 5, 6 देख लीजिए इसमें कहीं है, 0, 1, 5, 6 किसी में भी नहीं है। 0, 1, 5, 6 3 है, 2 है, 4 है, 0, 1, 5, 6 किसी में नहीं है। तो हम वही रूल अपनाएंगे, इसमें 116 में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, देखिए 116 में क्या आता है, 4 दूनी 8 और 4 ने 36, यहाँ शेष जीरो आएगा। यानी जब जीरो शेष होता है तो क्या करते हैं, इकाई के अंक पर 4 हाथ लिख देंगे गुणे। इसमें देखिए कितना शेष, 118 में 4 से भाग करिए, 118 में 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 3, 4 9 36, 2 शेष बचे। तो 2 से जो शेष बचे वही इकाई का अंक ले लीजिए, केवल 2 की घात 2 गुणे 15 में 4 से भाग करिए, 4 तियो 12, 12 में शेष कितने बचे, 3, तो 4 की घात 3 लिया। अब देखिए इसको हल करिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 बार है ये, तो 3 तो का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 तो का 9, 27, 81, ये आ गया 81 गुणे 2 दूनी 4, ये कितना आएगा, 4 चौक 16, चौकू 64, ये 64 आ गया। अब तो सरलीकरण हो गया, इसमें करिए 1 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आया 4, 4 का गुणे 4 में 4 चौक ये 16 आ गया। तो इकाई का अंक 6 हो गया है, इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो गया, इकाई का अंक ये हो गया, इकाई अंक बराबर 6 आ गया। इस तरीके से सरलीकरण के सवाल दिए हो तो इस तरीके से निकालते हैं। और आगे बढ़ाओ।
अब देखिए ये सवाल दिया हुआ, इसमें इकाई का अंक निकालिए। निकाल देखिए आप लोग क्या करेंगे। देखिए केवल हमें इकाई का अंक देखना है बस। यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 3 प्लस यहाँ क्या है 7, यहाँ 8 माइनस 4 अगुणे 3 12। हमने क्या किया, केवल इकाई अंक गुणा किया और इकाई अंक ही देखा केवल, और कोई संख्या नहीं दी है। तो इसमें गुणा करेंगे 18 प्लस 7 56 माइनस 12 हो गया। ठीक, 18 और 56 जोड़ लीजिए। 8 से 14, 8 से 14 से लगा 1 1 2 5 2 7, 7 में से 12 घटा दीजिए। ये कितना आएगा, 4 में से 2 कितने बचे 2, 7 में से 6, ये आ गया 62। तो 62 में इकाई का अंक क्या है 2 है। तो इस पूरे सवाल में इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे और बताएंगे। धन्यवाद।